प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है पर्यायवाची। और दोस्तों जब बात पर्यायवाची की आती है तो हम उससे इग्नोर कर देते हैं कि यार पर्यायवाची का क्या पढ़ना। दोस्तों आमतौर पर चाहे थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट एग्जाम हो या फर्स्ट ग्रेड, नेट या और कोई एग्जाम, चाहे सीईटी ले लो चाहे और कोई एग्जाम ले लो, हिंदी व्याकरण सब में पूछी जाती है। और वो चाहे साइंस का विद्यार्थी हो, आर्ट का विद्यार्थी हो, कोई भी हो। और आमतौर पर 2 या 3% पर्यायवाची से संबंधित पूछे जाते हैं, और अगर हमें वो याद नहीं होते तो निश्चित तौर पर गलत होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखते हैं। सबसे पहला अपना पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, और पृथ्वी के पर्यायवाची देखते हैं धरा, क्षिति, वसुंधरा, वसुधा, धरती, भूमि, मेदिनी, इला और भू। पृथ्वी के पर्यायवाची देखिएगा धरा, क्षिति, वसुंधरा, वसुधा, धरती, भूमि, मेदिनी, इला और भू। अब यहाँ पर आपको धरती के पर्यायवाची भी यही देखने को मिलेगी। यहाँ पृथ्वी के स्थान पर धरती कर दिया जाए तो भी कोई बात नहीं है, यानी धरती शब्द दे दिया जाए और उसके पर्यायवाची पूछे जाए तो भी यही होंगे पृथ्वी, धरा, क्षिति, वसुंधरा, वसुधा, भूमि, मेदिनी, इला और भू। ठीक है, दूसरा पर्यायवाची देखते हैं घोड़ा, और घोड़े के पर्यायवाची के रूप में देखिएगा अश्व, घोटक, तुरंग, शैंधव, है और वाजी। घोड़े के पर्यायवाची हैं अश्व, घोटक, तुरंग, शैंधव, है और वाजी। नेक्स्ट आग। आग की पर्यायवाची आमतौर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं अग्नि, दहन, ज्वाला, अनल। ध्यान से देखना, अनल आग, कृष्णाणु भी आग का है, वैश्वानर भी आग का है, जातवेद भी आग का पर्यायवाची है और हुतासन भी आग का पर्यायवाची। आग के पर्यायवाची अग्नि, दहन, ज्वाला, अनल, कृष्णाणु, वैश्वानर, जातवेद, हुतासन। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आगे देखिए आकाश। आकाश के पर्यायवाची गगन, व्योम, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, खगोल और शून्य। देख लेना, शून्य भी आकाश का होता है, फलक भी आकाश का होता है और पुष्कर भी आकाश का पर्यायवाची होता है। गगन हम नाम सुनते हैं, नभ नाम भी सुनते हैं, अंबर नाम भी सुनते हैं, अंतरिक्ष नाम भी सुनते हैं, आसमान नाम भी सुनते हैं, लेकिन हम व्योम, खगोल, शून्य, फलक और पुष्कर नाम कम सुनते हैं। तो आकाश के पर्यायवाची के रूप में अगर हमें पूछा जाए तो व्योम, खगोल, शून्य, फलक और पुष्कर का प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। इच्छा। देखिए इच्छा के पर्यायवाची के रूप में आकांक्षा को देखिएगा चाहे, लालसा, कामना, मनोरथ, स्पृहा। स्पृहा को देखना, यानी आकांक्षा, फिर उसके बाद में स्पृहा, वांछा, तमन्ना, अरमान, हसरत, आरजू, इप्सा। अब यहाँ पर इनमें जो सबसे ज्यादा याद करने वाले हैं उनमें एक तो आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। दूसरा स्पृहा, स्पृहा का मतलब भी इच्छा होता है। फिर है वांछा, वांछा का मतलब भी इच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद आरजू हम लोग याद रह जाता, आरजू। इप्सा, इप्सा का मतलब होता है इच्छा। तो ये इच्छा के पर्यायवाची में आकांक्षा, स्पृहा, वांछा, इप्सा को ध्यान में रखें। ईर्ष्या। ईर्ष्या के पर्यायवाची देखें तो जलन, याद है सबको। स्पर्धा भी ईर्ष्या का ही है, द्वेष भी ईर्ष्या का ही है, और इसके अलावा खार, कारखाना, ये भी है। उधन भी ईर्ष्या का ही पर्यायवाची है और डाह भी ईर्ष्या का ही पर्यायवाची।
जलन, स्पर्धा, द्वेष, खार, उधन, दाह, ये ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। चलो भाई, बगीचा है उसका पर्यायवाची देखते हैं। आप लोगों ने बगीचे को तो देखा ही होगा, बाग, उद्यान, वाटिका, गुलशन, गुलशन ध्यान से देखना, आरामगाह और उपवन। तो इनमें गुलशन को ध्यान से देखना और वाटिका को ध्यान से देखना। कमल के पर्यायवाची आमतौर पर बहुत सारे होते हैं और इनको आप देखिएगा। जलज, सरोज, पंकज, नीरज, पदम, उत्पल, तंज, नलिन और इंदिवर। उसके बाद अंबुज, तामरस, शारंग, कोकनद, सतपत्र, राजीव, अरविंद, पुंडरिक और अब्ज, ये कमल के पर्यायवाची हैं। तो कमल के पर्यायवाची आप बहुत ही ध्यान से देखें। जलज, सरोज, पंकज, नीरज, पदम, उत्पल, तंज, नलिन, इंदिवर, अंबुज, तामरस, सारंग, कोकनद, सतपत्र, राजीव, अरविंद, पुंडरिक और अब्ज। टाइम लग जाए दोस्तों, लेकिन इनको याद रखना जरूरी है। जलज यानी जल में पैदा होने वाला। तो ये तो सारे के सारे ही ऐसे शब्द हैं जो कि हमें याद रखने हैं। हम सिर्फ कमल नाम सुनते हैं, जलज का भी प्रयोग कम होता है, सरोज का भी प्रयोग कम होता है, पंकज का, नीरज का, पदम, उत्पल, कंज, नलिन, इंदिवर, अंबुज, ताम्रस, सारंग, कोकनद, सतपत्र, राजीव, अरविंद, पुंडरिक, अब्ज, इन शब्दों का प्रयोग हमारे बोलचाल में बहुत कम होता है। कमल के बारे में जानते हैं कि कमल का फूल, बस इतना ही जानते हैं, लेकिन इनके पर्यायवाची के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, तो ये ध्यान रखना। चलिए, कामदेव। कामदेव की पर्यायवाची काम, पंचसर, मनसीज, मार, रतिपति, रति के पति, मीन केतु, प्रद्युमन और मंदार, अनंग और कंद्रफ। ये सारे शब्द भी क्या है, नए हैं। तो कामदेव के पर्यायवाची में काम, पंचसर, मनसीज, मार, रतिपति, मीन केतु, प्रद्युमन, मंदार, अनंग और कंद्रफ। और यहाँ पर काम का अर्थ भी कार्य नहीं है। तो काम, पंचसर, मनसीज, मार, रतिपति, मीन केतु, प्रद्युमन, मंदार, अनंग और कंद्रफ। अब देखिए हमारे बाल जो हैं, बाल के पर्यायवाची आप लोगों ने सिर्फ एक पर्यायवाची है, केस, इस नाम को हम सुना होगा। बाकी कच्छ, कुंतल, अलक, मेचक, काकुल, पश्म, चिकुर और शिरारू है। ये भी बाल के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन ये शब्द बहुत कम प्रयोग में आते हैं। तो कच्छ, कुंतल, अलक, मेचक, काकुल, पश्म, चिकुर, शिरोरू है और केस। तो हम देखते हैं कि दो ही शब्द हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं, बाल और केस। बाकी शब्दों को हमें याद करना ही पड़ेगा। कच्छ, कुंतल, अलक, मेचक, काकुल, पश्म, चिकुर और शिरारूह। चलिए, कोयल। तो भाई कोयल तो सिर्फ एक ही शब्द है, हम याद रख पा देखते हैं। आम जीवन में एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, बाकी तो पर्यायवाची के रूप में देखना पड़ेगा। वसंत दूत, कलकंठ, वनप्रिया और कोकिला, ये शब्द समझ में आ जाएगा। पाली, श्यामा और कलापी और पीक। तो कोयल के पर्यायवाची जब हम देखें तो बाकी सब हमें याद करने। कोयल और कोकिला दो शब्द ऐसे हैं जो कि आमतौर पर प्रयोग में लेते हैं। बाकी वसंत दूत, कलकंठ, वनप्रिया, पाली, श्यामा, कलापी, पिक, इनको हमें याद करना है। नेक्स्ट पर्यायवाची के तो कली। देखिए, कली शब्द के सारे पर्यायवाची हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। कलिका, मुकुल, कोरक, गूंचा और
शिगुफा, कई बार कहते हैं शिगुफा छोड़ा है, यानी कली का ही पर्यायवाची, और वो सगुफा होता है, ये शिगुफा है। तो कली, कलिका, मुकुल, कोरख, गूंचा, गूंचा भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और शिगुफा ये कली के पर्यायवाची हैं। देखिए गंगा नदी के पर्यायवाची, गंगा सुरसरिता, भागीरथी, देवगंगा, यहाँ तक तो ठीक है। सुरसरी भी याद हो जाएगा, मंदाकिनी याद रखना है, विष्णुपदी याद रखना है, और तिरफत का याद रखना है। यानी इनमें सुरसरिता भी काम में लिया जाता है, भागीरथी भी पढ़ने में आता है, देवगंगा भी पढ़ने में आता है, सुरसरी भी पढ़ने में आता है, मंदाकिनी, विष्णुपदी और तिरपत का, ये 3 शब्द आप ध्यान में जरूर रखिए। नेक्स्ट, तो भाई चांदनी के पर्यायवाची, ये वही पर्यायवाची हैं जो हमारे जीवन में यानी काम आते हैं शब्द। इनमें अगर देखने में आए तो भाई चंद्रिका और चंद्रप्रभा नाम 2 हमारे सामने आते हैं। ज्योत्सना चांदनी को कहते हैं, कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची है, उजियारी भी चांदनी का पर्यायवाची है। चंद्रिका, चंद्रप्रभा, हिमकरा, चंद्रमरीचि चंद्रमा की किरणें, चंद्रिका, और अमृत द्रव्य, कला, कला भी चांदनी का है, और जुनहाई भी चांदनी का है। तो ज्योत्सना, कौमुदी, उजियारी, चंद्रिका, चंद्रप्रभा, हिमकरा, चंद्रमरीचि, चंद्रिका, अमृत द्रव्य, कला और जुनहाई। ठीक है जी। अब बात आई चंद्रमा की, तो चंद्रमा के बहुत सारे पर्यायवाची, तो शशि, निशाकर, सुधाकर, रजनीपति, हिमांशु, अमृत, निधान। तो शशि, निशाकर, सुधाकर, रजनीपति, हिमांशु, अमृत, निधान। राकेश, राकेश भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। शशांक चंद्रमा का है। इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। मयंक चंद्रमा का है। राकापति चंद्रमा का है, यानी रात का पति। निशापत, निशानाथ, रात का नाथ भी, निशा यानी रात, तो निशानाथ भी रात का है। राका का मतलब भी रात होता है। तारकेश्वर ये भी चंद्रमा का है। कलानाथ भी चंद्रमा का है। सोम भी चंद्रमा का है। और विभुक्षपाकर यानी चंद्रमा का पर्यायवाची है। द्विजराज भी चंद्रमा का है, और मृग लांछन भी चंद्रमा का पर्यायवाची। तो चंद्रमा के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। शशि है, निशाकर है, सुधाकर है, रजनीपति है, हिमांशु, अमृत, निधान, राकेश, शशांक, इंदु, मयंक, राकापति, निशानाथ, तारकेश्वर, कलानाथ, सोम, विभुक्षपाकर, द्विजराज, मृगलांछन, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और इनमें से 1-2 शब्द ही हम व्यवहारिक रूप से काम में लेते हैं, बाकी हमें याद करना पड़ता है। जल, अब देखिए जल से हम सब परिचित हैं। तो जल के पर्यायवाची देखिए सलील, वारी, जीवन, तोय, चारों शब्द ही बहुत कम प्रयोग में आते हैं। जल के सलील, वारी, जीवन, तोय, जीवन भी जल का पर्यायवाची, देखना अंबु, उदक, पानी, पेय, अमृत, नीर। तो यहां पानी और नीर ये 2 शब्द पानी के हम प्रयोग में लेते हैं। जल, पानी, नीर, यानी ये देख लीजिएगा। बाकी पर्यायवाची होते हैं सलील, वारी, जीवन, टोय, अंबु, उदक, पेय, अमृत, ये सारे जल के पर्यायवाची हैं। झंडा, ध्वज, केतु, निशान, वैजयंती और पताका। तो यहां पर केतु, निशान और वैजयंती का ध्यान रखना। वैजयंती, निशान और केतु, ध्वज भी काम में लेते हैं, और पताका का सब प्रयोग भी काम में आता है। बाण, बाण का तीर तो प्रयोग में देखने में आता है, लेकिन इसके आगे के जो शब्द हैं वो हम बहुत कम प्रयोग में लेते हैं। सर, विशिख, शिलीमुख, अनि और साई, ये 5 शब्द याद रखने हैं। सर, विशिख, शिलीमुख, अनि और साई के बाण के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। अब देखिए पत्थर, तो भाई पाषाण ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन प्रस्तर, पाहन,
उपल, अस्म और शिला। यहां पर शिला भी समझ में आता था, लेकिन प्रस्तर, पहन, उपल और अस्म का और उपल का ध्यान रखना, ये याद रखने पड़ेंगे। नदी के पर्यायवाची देखिएगा, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, शवालिनी, आपगा। तो सरिता, तटिनी, तरंगिणी, शवालिनी, आपगा, वाहिनी, स्रोतस्विनी, सिंधुगामिनी और निम्नगा। ये नदी के पर्यायवाची हैं, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, स्वालिनी, आपगा, वाहिनी, स्रोतस्विनी, सिंधुगामिनी और निम्नगा। ठीक है। पक्षी, अब देखिए पक्षी के पर्यायवाची खग, द्विज, नभचर, पतंग, आसमान में उड़ता है ना पतंग अपना, मकर संक्रांति पर जो उड़ाते हैं ना, विहग और पखेरु। तो अपने तो सिर्फ पखेरु और खग दो शब्द काम में आते हैं इनमें, बाकी द्विज, नभचर, पतंग और विहग ये याद रखने पड़ेंगे पक्षी के पर्यायवाची के रूप में। निशा, तो भाई निशा के पर्यायवाची देखिए रात के, तो रात, रात्रि, यामिनी, विभावरी, क्षपा, निशित, सरवरी और रैना। ये अब रात के पर्यायवाची हमने ऊपर भी देखे थे, लेकिन रात्रि के पर्यायवाची में रात, रात्रि, यामिनी, विभावरी, क्षपा, निशित, सरवरी और रैना। अब चलते हैं पुष्प यानी फूल, तो कुसुम, प्रसून, फूल, सुमन और पहुप। हंस, हंस, हंस के पर्यायवाची मराल, चक्रांग, कलहंस, सरस्वती वाहन और कारंडव। तो इनमें मराल, चक्रांग, कलहंस और कारंडव याद रखना है। सरस्वती वाहन तो समझ जाएंगे। तो हंस के पर्यायवाची देखें तो मराल, चक्रांग, कलहंस, कारंडव को याद रखना, और इसके अलावा सरस्वती वाहन भी हंस का पर्यायवाची है। संध्या, संध्या के पर्यायवाची शाम, साय, दिनांत, गोधूली, प्रदोष काल ध्यान में रखना, प्रदोष काल और सांझ। तो यहाँ प्रदोष काल शब्द है उसको ध्यान में रखना, ये संध्या का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना। लहर, लहर के पर्यायवाची तरंग, हिल्लोर और लहरी, ये तो समझ में आ गया तीन तो, लेकिन उर्मी और नीति का ध्यान रखना, उर्मी और नीति भी लहर के पर्यायवाची होते हैं। चलिए जी, सिंह, सिंह के पर्यायवाची में शार्दुल, बहुत कम प्रयोग में आता है ये शब्द भी, केसरी, हरि, मृगेंद्र, ये समझ में आ जाएगा, वनराज, मृगराज, ये तीनों तो समझ में आ जाएंगे। तो शार्दुल, केसरी, हरि, ये सिंह के पर्यायवाची याद रखना। वज्र के पर्यायवाची, वज्र के पर्यायवाची सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे, पुलिस, पवि, अश्नि, भेजी, दम्भोली और भिदुर। यानी पुलिस, पवि, अश्नि, भेजी, दम्भोली और भिदुर ये वज्र के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। नाग, सांप के पर्यायवाची देख लें तो नाग के का एक तो सांप होता ही है, सर्प, भुजंग, विषधर और इनमें व्याल, फणी, नाग, उरग, अहि। तो यहां पर भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, उरग और अहि को ध्यान में रखना है। बिजली, बिजली अपने लाइट वाली बिजली नहीं है, ये आसमान में चमकने वाली बिजली है। तो दामिनी, सोदामिनी, तड़ित, चंचला, चपला और विद्युत, ये बिजली के पर्यायवाची हैं, लेकिन बिजली ये नहीं है जो हम बल्ब जलाते हैं, ये आसमान वाली बिजली है जो चमकती है। तो दामिनी कहते हैं, सोदामिनी कहते हैं, तड़ित कहते हैं, चंचला कहते हैं, चपला कहते हैं और विद्युत इसी का नाम है। पर्वत के पर्यायवाची देखिएगा, पर्वत, पहाड़, शैव, मेरु, महीधर, गिरी, अचल, भूधर, नग। तो इनमें एक पहाड़ है वो हम समझ सकते हैं, बाकी शैव, मेरु, महीधर, गिरी, अचल और भूधर और नग इनको याद करना पड़ेगा। पाताल,
पाताल का के पर्यायवाची रसातल, नागलोक, अधोभुवन और उरग स्थान यानी सांपों का स्थान, रसातल, नागलोक और अधोभुवन। ठीक है। धन, धन के पर्यायवाची देखिएगा, अर्थ, वित्त, संपदा, दौलत, पदार्थ, वस्तु और द्रव्य, ये धन के पर्यायवाची है। ये सारे शब्द हम काम में लेते हैं, लेकिन धन के अर्थ में हम सिर्फ संपदा या दौलत लेते हैं, बाकी अर्थ, वित्त, पदार्थ, वस्तु, द्रव्य ये भी धन के अर्थ में है। किरण, किरण देखिएगा, रश्मि, मरीचि, मयूख, प्रभा, अंशु और कर, ये किरण के पर्यायवाची होते हैं। तो रश्मि है, मरीचि है, मयूख है, प्रभा है, अंशु है और कर। प्रभा के देखिएगा, ज्योति, आभा, छवि, दीप्ति, द्युति, भा, रुचि और रोचि, ये प्रभा के पर्यायवाची हैं। यानी यहां पर प्रभा का अर्थ चमक है कि ज्योत किरणों में भी चमक होती है, और आभा, छवि, दीप्ति, द्युति, भा, रुचि, रोचि, ये प्रभा के पर्यायवाची हैं। दिन के पर्यायवाची, भाई दिन के पर्यायवाची दिवस, वार, ये तो पढ़ते हैं, ठीक है, इतना तो याद है। वात्सर और अहन दोनों याद रखना, और दीवा, ये भी दिन के पर्यायवाची हैं। बादल के पर्यायवाची देख लो, मेघ, बादल, घन, जलद, जल देने वाला, पयोधर, और इसके अलावा धाराधर और नीरद। बादल के पर्यायवाची देखे जाएं तो हमारे सामने आते हैं कि बादल, घन, जलद, पयोधर, धाराधर, नीरद। मूंगा, ये समुद्र से निकलने वाला है। परवाल, विद्रुम और लतामणि, ये मूंगा के पर्यायवाची हैं। मुख, मुख के पर्यायवाची। वदन, वदन मुख का पर्यायवाची है। वक्र भी मुख का पर्यायवाची है। मुंह का, मुख का मुंह है। चेहरा और आनन, आनन मुंह है, वदन मुंह है, वक्र मुंह है और चेहरा, यानी मुख के पर्यायवाची देखेगा, वदन, वक्र, मुंह है, चेहरा, आनन। ठीक है। सूर्य, तो सूर्य के पर्यायवाची बानु, रवि, आदित्य, दिनेश, मार्तंड, दिनकर। भानु, रवि, आदित्य, दिनेश, मार्तंड, दिनकर। राजा के पर्यायवाची देखिएगा, नरेश, नरपति, महीप, नरेंद्र, महेंद्र, महिपाल, नृप, भूप। नरेश, नरपति, महीप, नरेंद्र, महेंद्र, महिपाल यानी पृथ्वी का पालन करने वाला, नृप और भूप। हिरण के पर्यायवाची देखिए, कुरंग और शारंग। शारंग कई शब्दों का पर्यायवाची होता है, तो हिरण का पर्यायवाची भी देखिएगा, कुरंग है, शारंग है, चमरी है, कृष्ण सार है, कस्तूरी है और मृग है, और कस्तूरी मृग भी हो जाता है। तो हिरण, कुरंग, सारंग, चमरी, कृष्ण सार और कस्तूरी और इसके अलावा मृग। बुद्धि के पर्यायवाची देखिए, मेधा, मति, प्रज्ञा, मनीषा और सिर्फ धी, ये बुद्धि के पर्यायवाची हैं। मेधा, मति, प्रज्ञा, मनीषा और धी। ठीक है। जीभ, जीभ के पर्यायवाची रसना, रसज्ञा, जीवा, रसिका, वाणी, जबान, वाणी। तो यहां पर हमें रसना, रसिका और रसज्ञा, ये चार शब्द ध्यान से दिखने हैं। जीभ, जबान, वाणी, ये तो याद है। कपड़ा, कपड़े के पर्यायवाची में पट, चीर, वसन, अम्बपाली, ध्यान से देखना, और वस्त्र, दुकुल, परिधान। तो वस्त्र भी याद होता है, दुकुल, परिधान, चीर, वसन और अम्बपाली, ये याद रखना है। कपड़े के पर्यायवाची में पट, चीर, वसन, अम्बपाली, वस्त्र, दुकुल और परिधान। घमंड के पर्यायवाची देखिएगा, गर्व, दर्प, दंभ, मद, मान,
अहंकार। तो घमंड के पर्यायवाची गर्व, दर्प, दर्प याद रखना इसमें, और दंभ भी याद रखना, और मद भी याद रखना, तीनों याद रखना। मान और अहंकार तो फिर भी याद रह जाता है। तो दर्प, दंभ, मद, ठीक है। अब आगे है सोना। सोने वाला नहीं है, नींद वाला नहीं है, वो है गहने वाला। कंचन, सवर्ण, हिरण्य, हेम और हाटक। तो कंचन याद रखना है, हिरण्य याद रखना है, हेम याद रखना है और हाटक याद रखना है, ठीक है। कल्पतरु, कल्पतरु का सुरतरु, देववृक्ष, कल्पद्रुम, देवद्रुम, मंदार, हरिचंदन, सारे याद करने हैं। सुरतरु, देववृक्ष, कल्पद्रुम, देवद्रुम, मंदार और हरिचंदन। अब चलो हाथ। हाथ का अर्थ है यानी कर यानी हाथ। तो हाथ का कर भी होता है, कर कमल जोड़ करके देखना। बाहु, पानी, पानी ग्रहण संस्कार आपने पढ़ा होगा ना, तो हाथ ग्रहण करना होता है हस्त में। भुज, भुजा और हस्त, ठीक है। नेक्स्ट चंदन। चंदन के पर्यायवाची देखिए, मंगल्य, गंधसार, गंधराज, दारुसार, हरिगंध, दिव्यगंध, श्रीखंड। श्रीखंड किसको कहते हैं? चंदन को। और सर्पावाश, ये भी चंदन के पर्यायवाची हैं। मंगल्य, गंधसार, गंधराज, दारुसार, हरिगंध, दिव्यगंध, श्रीखंड और सर्पावास। इंद्रधनुष, बरसात के बाद एक जो आसमान में विविध रंगी आकृति बनती है ना, उसको कहते हैं शक्करचाप, सूरधनु, सूरचाप, सप्तवर्ण और इंद्रायुध। तो इंद्रधनुष के रंग तो आपने देखे होंगे, शक्करचाप, सूरधनु, सूरचाप, सप्तवर्ण 7 रंग का होता है, और इंद्रायुध। जंगल, देखिए जंगल के पर्यायवाची देखिएगा, हम पढ़ते हैं तो सिर्फ वन पढ़ते हैं, लेकिन बाकी बहुत कम पढ़ते हैं। कानन, अटवी, विजन, अरण्य और विपिन, ये जंगल के पर्यायवाची हैं, तो उनमें ध्यान रखना। कानन, अटवी, विजन, अरण्य और विपिन। चलिए धूप, आजकल धूप तो कम ही निकलती है ना, तो धाम, निदाघ, निदाघ, द्युति, धर्म और आतप। तो भाई धूप के पर्यायवाची तो सारे के सारे याद रख लो। तावड़ा भी धूप का ही होता है, लेकिन धाम, निदाघ, द्युति, धर्म और आतप। आतप यानी गर्मी। तो 2 आप काम में ले सकते हो, धूप और आतप, लेकिन बाकी तो आपको याद करने पड़ेंगे। धाम, निदाघ, द्युति, धर्म। नाव, नाव में देखिएगा, नैया, नौका, जलयान, पतंग। पतंग ध्यान रखना, पतंग इसका पर्यायवाची होता है, नाव का होता है नौ, तरिणी, तरी, डोंगी। तो नैया के पर्यायवाची देख लें, नाव के पर्यायवाची देखें, नैया, नौका, जलयान, पतंग। पतंग ध्यान रखना, और नौ, तरिणी, तरी और डोंगी। और आखिर में आज का धनुष पर्यायवाची, शरासन, चाप, धनवा, कारमुख, कमान और कोदंड। ये सारे याद करने पड़ेंगे, सारे नए शब्द हैं। सरासन, चाप, धनवा, कारमुख, कमान और कोदंड। तो दोस्तों ये थे पर्यायवाची। आमतौर पर इनको हम सरल समझते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन होते हैं और याद करने में मुश्किल भी होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यूं ही देखते रहिएगा।